स्वागत है जितेंद्र जी। जितेश जी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। सर्वप्रथम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगम। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्वैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रणा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटे शयानं भालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। बोले श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु
सच्चिदानंदघन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कथा में प्रवेश के पूर्व संकीर्तन करेंगे। ओम नमो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कथा में पूर्व जहाँ पे कथा का विराम था कि भगवान कपिल अपने माता की मुक्ति को देखकर पूर्व उत्तर के कोण ईशान कोण में गंगा सागर चले गए। अब यहाँ से आगे की कथा के पूर्व में अपने गुरु का स्मरण करते हुए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं। ब्राह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृतः। ब्रह्मा जी से लेकर चराचर जगत की जो स्थूल सृष्टि है यही विसर्ग है। चतुर्थ स्कंद के 31 अध्याय में 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति के चरित्र के माध्यम से धर्म पुरुषार्थ का, ध्रुव चरित्र के रूप में अर्थ पुरुषार्थ का, काम पुरुषार्थ के रूप में पृथु चरित्र का और मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया गया है। मनोस्तु शतरूपायाम त्रिस्त्रः कनया सजज्ञरे आकूति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी स्वयं भू मनु और महारानी शतरूपा की आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनसे यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। इनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। यज्ञ पूर्ण तभी होता है जब यज्ञ में ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दी जाए। यज्ञ भगवान से तोष, परतोष, संतोष, भद्र, शांति और इड़स्पति आदि 12 पुत्र हुए। विदुर जी
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि का विवाह अनुसूया से हुआ। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो ये रक्ष नामक कुल पर्वत पर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। तो अत्रि मुनि ने तीनों को देखा तो कहने लगे, एको मई है भगवान विबुधा प्रदान चित्ते कृतः प्रजननाय कथम न यूयम। मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से एक परमेश्वर का ध्यान किया था, तो आप तीनों में वे कौन है? भगवान नारायण ने कहा, मुनि अत्रि, तुमने जिस ईश्वर का ध्यान किया है वह हम तीनों में पालन करता हूं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। हम तीनों के अंश से तुम्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अत्रि मुनि को ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की प्राप्ति हुई। विष्णु के अंश से योगवेता दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि की प्राप्ति हुई। मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिससे 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 का विवाह धर्म से, एक का अग्नि से, एक का पितरों से और सबसे छोटी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। सभी के कुल की वृद्धि हुई, परंतु भगवान शंकर की पत्नी सती से किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर दिया था, जिसके कारण युवावस्था में ही सती ने अपनी देह को त्याग कर दिया था। विदुर जी पूछते हैं, मुनिवर, भगवान शंकर तो शीलवानों में श्रेष्ठ है और दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह करते थे, फिर उन्होंने किस कारण से भगवान शंकर से द्वेष किया? विदुर जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मैत्री मुनि कहते हैं, पूरा विश्वजाम सत्रे समेता परमर्षय तथा मर्गणः सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। विदुर जी जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो उनका अभिमान बढ़ गया। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं कहूं अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ जो ऐश्वर्य को पाकर मतवाला न हुआ हो। एक बार प्रजापतियों का सत्र हुआ, जिसमें बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सभी एकत्रित हुए। अंत में सभा के अध्यक्ष उस दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी देवता खड़े हो गए। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर बैठे रहे। भगवान शंकर ध्यान में मग्न थे, जिसके कारण वह खड़े न हो सके। दक्ष प्रजापति ने जब ब्रह्मा जी को बैठा हुआ देखा तो सोचा, यह तो पिताजी हैं, कोई बात नहीं। परंतु जब बैठे हुए
भगवान शंकर पर दृष्टि की तो क्रोधित हो गए। कहने लगे, सुनो देवताओं और ऋषियों, मैं शिष्टाचार की बात कर रहा हूं। यह जो शिव है, लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। इसे समाज का कोई ज्ञान नहीं। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर इस मरकट लोचन को अपनी मृगलोचनी कन्या ब्याह दी। यह मेरे पुत्र के समान है, परंतु यह मुझे देखकर मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। यह प्रेतों के निवास स्थान शमशान में रहता है और भूत प्रेतों के साथ पागलों के समान नग धड़ंग भटकता रहता है। चिता की भस्मी लगाता है और नरमुंडों की माला पहनता है। इसका नाम तो शिव है, परंतु यह पूरा का पूरा अशिव है, अमंगल रूप है। प्रजापति के इस प्रकार बुरा बुरा भला कहने पर भी भगवान शंकर जब शांत बैठे रहे तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर को श्राप दे दिया, आज से इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। प्रजापति के इस प्रकार श्राप देने पर नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उसने कहा, दक्ष, तू बहुत देर से बकरों के समान मैं कर रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, शीघ्र ही तेरा सिर बकरे का हो जाएगा और तेरा अनुमोदन करने वाले यह जो ब्राह्मण है, यह सभी अपनी आजीविका के लिए विद्या, तपस्या और व्रत को धारण करेंगे और सर्वभक्षी हो जाएंगे। नंदीश्वर जब निरपराध ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो भृगु जी भी क्रोध में आ गए। उन्होंने भी शिव गणों को श्राप दे दिया, आज से जितने भी भगवान शंकर के अनुयायी हैं वह अशौचता से रहित हो जाएं। जटा भस्म आदि को धारण करें और मदिरा आदि नशीले पदार्थों का सेवन करें। जब वहां श्रापा श्रापी होने लगी तो भगवान शंकर उठे और वहां से चले आए। उन्होंने कैलाश में पार्वती को कुछ नहीं बताया कि इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया। यहाँ जब इस बात के कई दिन व्यतीत हो गए और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया तो उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया, जिसमें भगवान शंकर को छोड़कर सभी देवता और ऋषियों को बुलवाया। जब देवता सज धज कर अपने विमान में बैठकर कैलाश की ओर से जाने लगे तो माता सती ने पूछा, देवताओं, तुम सब कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा, हम तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने जैसे ही यह सुना, दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास आई और उनसे कहा, प्रजापतेस्ते शशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं तत्र विश्रामवामते यदर्थिताभि
विबुधा प्रवन व्रजंती ही। प्रभु, आज आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है। सभी देवता वहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमें भी वहां चलना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि हमें बुलवा बुलवा नहीं आया, तो कहा गया है, अनाहुता अपभ्यंती सहोर्दम भरतर्गुरुर दह कृतश्च केतनम। अपने पति, गुरु और पिता के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, सती, तुम्हारी बात सत्य है, परंतु जहां जानबूझकर ना बुलाया गया हो, वहां नहीं जाना चाहिए। यद्यपि वित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलहु ना संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण ना होई। ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता। आज भगवान शंकर ने माता सती को बुलाया और बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने हमें क्यों नहीं बुलाया। सारी घटना जो यज्ञ में घटी थी वह सब कह सुनाई, और अंत में कहा, सती, यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों का अपमान उनकी मृत्यु का कारण बनता है। ऐसा कह भगवान शंकर मौन हो गए। माता सती को जब पिता के प्रेम याद आता तो द्वार से बाहर निकल आती, और भगवान शंकर का जब स्मरण होता तो द्वार के अंदर आ जाती। अतः उन्होंने पिताजी के यहाँ जाने का निर्णय किया और चल पड़ी। भगवान शंकर ने सती को जाते हुए देखा तो पीछे से अपने गणों को भेज दिया, और सती का जितना भी सम्मान सामान था वह सब उनके पीछे भेज दिया। माता सती जब पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची तो सादर बिलहि मिलहि एक माता, भगनी देखी बहु मुस्काता। माता तो बड़े प्रेम से मिली, हाल चाल पूछी, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। यहाँ बहन हंसी उड़ाने लगी, देखो देखो, इसे तो बुलाया ही नहीं गया, बिन बुलाए ही आ गई। माता सती ने उनके कहे हुए का बुरा नहीं माना, यज्ञशाला में गई, और यज्ञशाला में चारों ओर जब कहीं भी भगवान शंकर का स्थान दिखाई नहीं दिया, उनका भाग दिखाई नहीं दिया, तो क्रोधित हो गई और कहने लगी, पिताजी, इस संसार में भगवान शंकर से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। सभी देव हैं, परंतु वे महादेव हैं। उनका ना तो कोई प्रिय है ना अप्रिय है। जिन भगवान शंकर का शिव है, यह दो अक्षर का नाम जिसके मुख से एक बार भी निकल जाता है, उसके संपूर्ण पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। आप उन्हीं भगवान
शंकर से द्वेष करते हैं। कर्णोऽपिदाय निर्याद यद कल्प ईशे धर्मावितर्य शुणभिर्निर्वीरस्य माने छिन्द्यत् प्रसह्य उरोषितिमसतिं प्रभुश्चे जिह्वा मसूनपि ततो विसजेत धर्म। धर्म कहता है जहां स्वामी की निंदा हो रही हो वहां यदि सामर्थ्य ना हो तो कान बंद करके चले आना चाहिए, परंतु यदि सामर्थ्य ना हो तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट लेना चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवाद सुनिए जहां तहां असी मर्यादा कटिया दासु जीव सो बसई श्रवण मूंदनता चले पराई। पिताजी, मैं आपकी जिह्वा नहीं काट सकती और ना ही यहाँ से जा सकती हूँ, क्योंकि कैलाश में कभी भगवान शंकर ने विनोद में ही मुझे दक्ष कुमारी या दक्ष नंदिनी कहकर पुकार लिया तो वह मृत्यु के समान हो जाएगा। मैं आपसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकती, इसीलिए आपसे उत्पन्न इस शरीर को ही मैं त्याग दूंगी। ऐसा कह माता सती उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गई, भगवान शंकर का ध्यान किया और योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिया। सती के देह त्याग को जब शिव गणों ने देखा वे यज्ञ विध्वंस करने लगे। उस समय भृगु जी ने अपहतम रक्ष आदि मंत्रों से यज्ञ में आहुति दी, जिससे रिभु नामक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने जलती हुई लकड़ी से शिव गणों पर ऐसा प्रहार किया कि सब भाग खड़े हुए। यहाँ जब देवर्षि नारद के द्वारा भगवान शंकर ने सती के देह त्याग का समाचार सुना, क्रोधित हो गए। भगवान शंकर का कोई अपराध करे उसे तो वे क्षमा कर देते हैं, परंतु उनके भक्तों का जो अपमान करता है तो वे क्षमा नहीं करते। भगवान शंकर ने एक जटा उखाड़ी, उसे पृथ्वी में पटक दिया, जिससे एक विशाल काय पुरुष प्रकट हो गया। उसकी हजारों भुजाएं थी, सूर्य के समान चमकते 3 नेत्र थे, विशाल दाढ़ी थी। उनके हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, किम करोमि प्रभु, आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। भगवान शंकर ने कहा, दक्षम सा यज्ञम जही, यज्ञ के सहित दक्ष प्रजापति को नष्ट कर दो। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और कैलाश से कनखल हरिद्वार की ओर चल रहा। सती चरित्र वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस। वीरभद्र के चलने से पृथ्वी में कंपन होने लगा, आंधी चलने लगी। ऋतुजों ने उत्तर की ओर से उड़ती हुई धूल को देखा तो कहने लगे,
इस समय गोधूली वेला नहीं है, आंधी चल नहीं रही, लुटेरे हो नहीं सकते, क्योंकि राजा प्राचीन बरही का राज्य है। फिर यह धूल कहां से आ रही है? इस प्रकार सोच ही रहे थे कि शिव के गणों ने यज्ञशाला को घेर लिया। मध्याह्न का समय था। शिव गणों ने अनेकों देवताओं के को अंग भंग कर दिया। मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, चंदीरस ने ऋतुजो को पकड़ लिया। सबसे पहले आचार्य जी को दक्षिणा दी गई। भृगु जी जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को श्राप दे रहे थे, उस समय वे अपने मूछों में ताव दे रहे हैं। बारंबार दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने एक झटके में ही उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। भग देवता दक्ष प्रजापति को आंखों के इशारे से उकसा रहे थे, इसीलिए उनके नेत्र फोड़ दिए गए। उषा देवता बारंबार दांत दिखाकर हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक ही मुष्टिक में उषा देवता के 3200 दांत उखाड़ दिए। दक्ष प्रजापति पर तलवार से प्रहार किया, परंतु यज्ञ में अभिमंत्रित होने के कारण उनकी गर्दन नहीं कटी। तब वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उसकी गर्दन को मोड़कर तोड़ दिया और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। संपूर्ण यज्ञशाला को आग लगा दी और शिवगण कैलाश में लौट आए। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुवर यहीं तक वक्तव्य है। शिवगण कैलाश लौट आए। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आज काफी समय तक भी हुआ है ना। जी गुरुवर। चलिए ठीक है, अच्छा है, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और जी गुरुवर। बस अगला वक्तव्य गुरुवर कल अगर करें तो, परसों करें तो, कहाँ से कहाँ हाँ तक करें? हाँ, हम आपको कल बता देते हैं उसको वक्तव्य के जी बारे जी में ना। जी गुरुवर, कोई बात नहीं ठीक, गुरुवर, हाँ कोई बात ठीक। नहीं गुरुवर। धीरे धीरे हो रहा है तो ले आ बहुत रहा है ये अच्छा, गुरुवर। बहुत अच्छा एकदम लय के साथ हो रहा है। जी ठीक है, गुरुवर। जी गुरुवर। राधे राधे। धन्यवाद गुरुवर। राधे राधे।